वेलकम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को लेकर। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 2 मई को नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि क्या इसमें पोस्ट रहती हैं, कितनी पोस्टें होती हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या सैलरी रहेगी आपकी, और आप पेट क्वालिफाई करने के बाद किस किस जॉब में जा सकते हैं, आपको पेट के बाद कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, और अदर स्टेट वाले इसको दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। कई सारे आपके जवाब में देने वाला हूं, तो क्लास को एंड तक देखना। इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको समझाने की पूरी कोशिश यहां पर की हुई है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करें, देखिए जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था वो 21 में भी हुआ था, 22 में हुआ था, 23 में भी हुआ था। लेकिन साथियों आपका 2024 में आपका पीईटी एग्जाम नहीं कराया गया था, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर जो आपका पीईटी एग्जाम होता है ना, इसकी सैलरी जो इसकी जो पोस्ट होती है, माफी चाहूंगा, इसकी पोस्टें जो रहती हैं साथियों 40,000 आपकी पोस्टें रहती हैं आपकी किसमें, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में। सैलरी की बात करें साथियों, तो इसकी जो सैलरी रहती है वो 30 से 45,000 सैलरी रहती है। कुछ कुछ केस की बात करें तो 50 से 55,000 भी लगभग रहती है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें साथियों, तो आपकी 30 से 45,000 आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि साथियों आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इसमें जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई वर्दी नहीं होती है, ये कोई कांस्टेबल की जॉब नहीं है, ये कोई डिफेंस की जॉब नहीं है, ये जो है दोस्तों एक सेटिंग जॉब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो आप एक एग्जाम देते हैं एसएससी का और आपको भारत सरकार के किसी विभाग में नौकरी मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप साथियों आप पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जो है मेन एग्जाम देना होगा, ठीक है। आपको मेंस एग्जाम देना होगा, आपको किसी भी प्रकार का प्रीलिम्स देना नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए और भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि इसका क्या रहता है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशन की डेट थी वो 2 मई से यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आया था। और दोस्तों जो फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन होंगे आपकी, वो 14 मई से लेकर के साथियों करीब आपका जो है 17 जून तक आपके फॉर्म फिल होंगे। और देखिए साथियों, आप जो है यहाँ पर कुछ संशोधन करना है, कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन जो करेंगे या आपका पेमेंट अटक जाता है तो आप 24 जून तक कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो सीधे सीधे समय की बात करें, वह साथियों 14 मई से लेकर के 24 जून तक का आपके पास समय है, अपना फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका 14 मई से फॉर्म फिल होंगे और 17 जून तक यहाँ डायरेक्ट आप फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई गलती वगैरह करते हैं तो 24 जून तक अपना फॉर्म यहाँ सही कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह सही कर सकते हैं, कंफर्म। देखिए साथियों यहाँ पर बात करें जो इसकी प्रारंभिक एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप साथियों 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अपना यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा की आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। देखिए साथियों, जो आपकी आयु सीमा होगी वो कहां से काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 18 से 40 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आप जो है 18 साल की आपकी आयु हो जानी चाहिए। और दोस्तों 1 जुलाई 2025 को 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपकी आयु होती है या फिर इससे कम आपकी आयु होती है, 18 से कम और 40 से ज़्यादा, तो आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, कन्फर्म हो चुका है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है कि क्या आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट है वो 1 साल के लिए ही अनिवार्य रहेगा। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप साथियों। अब जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। देखिए साथियों, अब जो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 साल तक मान्य रहेगा, ठीक है। एक बार पैट दीजिए, 3 साल तक आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपका वही पैट अनिवार्य रहेगा। देखिए पैट का रूल क्या रहता है, मान लीजिए आपका पैट यूपी ट्रिपल एससी पैट हुआ, आपने 2025 में ये पैट दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर जो स्कोर रहा 91 रहा, ठीक है। अब लेखपाल की जो वैकेंसी आएंगी तो उसमें मांगा जाएगा कि भाई जो 80 से ऊपर है, 85 से ऊपर हैं, वो सभी अपना फॉर्म यहाँ फिल करेंगे। तो जो आप 91 वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं
तो कई सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, जैसे लेखपाल हो गया, किसी सचिवालय में जॉब होगी, ठीक है, लॉयर पीसीएस हो गया। तो भाई बहुत अच्छा चांस है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी या क्वालिफाई कर लीजिए और अच्छा स्कोर बनाइए। यहाँ पर जो मेन रोल रहता है वो अच्छी स्कोर का रहता है, क्योंकि वैकेंसी आती है तो फिर उसमें एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि भाई इतने वाले मांगे जाएंगे और इतने वाले मांगे जाएंगे। तो देखिए 85 से ऊपर वाले ही मांगे जाते हैं भाई, लेखपाल की वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है 70 75 60 65 वाले बहुत होते हैं, ठीक है। पोस्ट कितनी बताई मैंने, 40,000। तो 40,000 को रखना है ना, तो फिर जो है यहाँ पर आपकी जो मेरिट लगती है ना वो ज़्यादा स्कोर वालों की लगती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहना है, 90 से ऊपर रहना चाहिए, 90 से ऊपर आपका स्कोर रहना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में। ओके, तो देखिए ये सभी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए लास्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मान लीजिए क्या हम उसी स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ या फिर मैं उत्तराखंड से हूँ, तो क्या मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, कौन सा राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम जो उसी राज्य में होता है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा भाई आपको उत्तर प्रदेश आना होगा, ठीक है। आपका एग्जाम का होगा वह यूपी में होगा। ओके, अगर आप उत्तराखंड के हैं भाई तब भी आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा। तो देख लेना आपको जो एग्जाम होगा ना वो उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं वह राज्य में होते हैं, यानी कि स्टेट में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।